हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इडियम्स फ्रेजेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ने वाले हैं जो आपके इंग्लिश को और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, फ्रेजेस इस पार्ट पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने अलग अलग तरह के फ्रेजेस पढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ने वाले हैं जो कि बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो दो फ्रेज पढ़ते हैं। ओके, ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? डेवलप द हैबिट ऑफ। क्या है फ्रेज? डेवलप द हैबिट ऑफ। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग है आदत डालो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी बोलते समय या सेंटेंस करते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे, किन शब्दों का? आदत डालो, तब तब आपको डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, डेवलप द हैबिट ऑफ ये जो फ्रेज है ये वर्बल फ्रेज होती है। वर्बल फ्रेज क्या होती है? जो वर्ब से शुरू होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेवलप ये वर्ब है और वर्ब से अगर कोई फ्रेज शुरू होती है तो उसे वर्बल फ्रेज कहा जाता है। ओके, और एक बार, तो अगर आपको इस तरह की फ्रेज यूज करनी है सेंटेंस में तो डेवलप ये जो वर्ड है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म है इसलिए टेंस में ये अलग अलग तरीके से आएंगी ये फ्रेज। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? होमवर्क करने की आदत डालो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? आदत डालो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए और जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। ओके, तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क। तो जो कि इस सेंटेंस में आदत डालो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए हमने डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज यूज की है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है और इंपरेटिव सेंटेंस से वर्ब से शुरू होता है। तो जो कि ये वर्बल फ्रेज है इसलिए स्टार्टिंग में ही ये फ्रेज यूज की गई है। तो देखिए डेवलप द हैबिट ऑफ, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जल्दी उठने की आदत डालो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? आदत डालो इन शब्दों का। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। तो जो कि इस सेंटेंस में आदत डालो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके लिए हमने डेवलप द हैबिट ऑफ इस फ्रेज का यूज किया है। ओके, तो ये भी पहले सेंटेंस की तरह ही है। कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव, इसलिए हमने ये फ्रेज स्टार्टिंग में ही लगा दी है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ये वर्ब से शुरू होता है और डेवलप ये वर्ब है। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जल्दी सोने की आदत डालो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? आदत डालो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। कौन सा फ्रेज यूज करने के लिए? डेवलप द हैबिट ऑफ। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। तो जो कि इस सेंटेंस में आदत डालो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके लिए हमने डेवलप द हैबिट ऑफ इस फ्रेज का यूज किया है। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? झूठ बोलने की आदत मत डालो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? आदत मत डालो। स्टूडेंट्स, आदत डालो ये तो मीनिंग आया है लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या कहा गया है? आदत मत डालो। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है लेकिन इसका ये निगेटिव है और जब भी इंपरेटिव का निगेटिव आता है तो उसे हम डू नॉट या डोंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में भी आदत डालो ये मीनिंग आया है। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। ओके,
चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो क्या है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ लाइंग। तो जो कि इस सेंटेंस में आदत डालो, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए हमने डेवलप द हैबिट ऑफ इस फ्रेज का यूज किया है। तो जब भी आप इस मीनिंग को सेंटेंस में दोहराओगे, आपको यूज करनी है डेवलप द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। ओके, तो स्टूडेंट्स जो कि ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव हम डोंट या डू नॉट से स्टार्ट करते हैं, दोनों ही सेम है। तो इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुई है। ओके, चलिए दूसरे फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट्स। क्या है, चलिए रीड करते हैं। ब्रेक द हैबिट ऑफ, क्या है फ्रेज, ब्रेक द हैबिट ऑफ। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग है छोड़ देना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी इन शब्दों का प्रयोग करोगे बोलते समय, तब तब आपको ब्रेक द हैबिट ऑफ इस फ्रेज का इस्तेमाल करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये भी एक वर्बल फ्रेज है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, ब्रेक से, और ब्रेक ये वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ब्रेक फॉर्म चेंज हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस फ्रेज को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, छोड़ दिया है, मतलब छोड़ देना। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करना है ब्रेक द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। आई हैव ब्रोकन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो जो कि इस सेंटेंस में छोड़ देना इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है, ब्रेक द हैबिट ऑफ। लेकिन यहाँ पे ब्रोकन द हैबिट ऑफ ये मैंने ले लिया है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। ओके, तो चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, छोड़ दूंगा, मतलब छोड़ देना। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है ब्रेक द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। ओके, तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। आई विल ब्रेक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, ब्रेक द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। और यहाँ पे ब्रेक ये पहली फॉर्म लगाई है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शॉल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, मैंने उसे परेशान करना छोड़ दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, छोड़ दिया, मतलब छोड़ देना। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है ब्रेक द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। ओके, तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। आई ब्रोक द हैबिट ऑफ बॉदरिंग हर। तो जो कि इस सेंटेंस में छोड़ दिया इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हमने यूज की है ब्रेक द हैबिट ऑफ ये फ्रेज। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने ब्रोक द हैबिट ऑफ ले लिया है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए ब्रेक की यहाँ क्या हो गई है, ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, कसरत करना मत छोड़ो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग आया है, जो कि किस तरह है, मत छोड़ो। लेकिन ये ब्रेक द हैबिट ऑफ यही फ्रेज होती है, क्योंकि इसमें कौन सा मीनिंग आया है, छोड़ो, लेकिन क्या कहा गया है, मत छोड़ो। तो ये ब्रेक द हैबिट ऑफ यही फ्रेज है। ओके, तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। डोंट ब्रेक द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। जो कि ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए निगेटिव कैसे शुरू होता है इसका, डोंट से या फिर डू नॉट से, दोनों ही सेम है। तो इस सेंटेंस में छोड़ो ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है, ब्रेक द हैबिट ऑफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम दो फ्रेज पढ़े। पहली थी डेवलप द हैबिट ऑफ, जिसका मीनिंग था आदत डालो, और दूसरी थी ब्रेक द हैबिट ऑफ,
जिसका मीनिंग था छोड़ देना। तो इन दो फ्रेजेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।